नमस्कार मित्रों, एक बार और मैं अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी की तरफ से जो जीडी की भर्ती आई हुई है। तो इसकी पूरी नोटिफिकेशन आपको पढ़कर बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल है। यदि आप एलिजिबल है तो क्या आप जो है इसका फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या करना होगा और क्या क्या नहीं करना होगा, और फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियां रखना है आपको, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिएगा, तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाने वाला हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं होता है कि आप ऑफिशियल बता रहे हो या डुप्लीकेट बता रहे हो, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, गूगल कीजिएगा और स्वयं इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना होगा एसएससी। इसका फुल फॉर्म होता है जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, जिस पर यहाँ पर आपको ssc.nic.in एक वेबसाइट मिलेगी। इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक कर दोगे तो आप जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, जो कुछ इस प्रकार दिखेगी। उसके बाद आपको नोटिस वाले सेशन पर क्लिक करना होगा और नोटिस के बाद में जो है आपको जो है कांस्टेबल जीडी पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आपको पता होगा 17/7/2021 को नोटिस फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है इसके लिए वैकेंसी आई है। आप क्लिक हेयर कर पीडीएफ देख सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप देख सक रहे हो यहाँ पर जो है https://ssc.nic.in ये जो है वेबसाइट ऑफ द कमीशन आपको दी गई है। इसी वेबसाइट से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है या भरवाना है किसी भी जो है एमपी ऑनलाइन वाले के पास से, जो ऑनलाइन वर्क करते हैं। ऑनलाइन कैफे वाले पास आप चले जाइएगा और भरवा दीजिएगा अपना फॉर्म, और सामने देख करके सावधानी पूर्वक भरवाइएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले प्रमुख डेट्स की ओर चलते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है और कब से फॉर्म शुरुआत हुई है। तो जो डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है मंगवाए गए हैं, तो ये 17/7/2021 से शुरू हो चुके हैं और 31/8/2021 तक जो है ये भरे जाने हैं। इसी के साथ में लास्ट डेट जो है आपकी रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की रिसिप्ट प्राप्त करने की लास्ट डेट भी आपकी जो है 31/8/2021 है, जिसका टाइम भी दिया गया है 23:30। ठीक है, तो 11:30 बजे तक आप भर सकते हैं। उसी के साथ में जो है ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की डेट जो है 2/9/2021 दे दी गई है। इसकी 2 दिन की डेट ज़्यादा है, आप जो है पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। और यदि आप ऑफलाइन चालान के माध्यम से कर रहे हैं पेमेंट, तो 4/9/2021 तक आप कर सकते हैं, जिसकी तो आप की ज़रूरत ही नहीं है। और बिल्कुल भी आप ऑफलाइन मत कीजिएगा, जो है ऑनलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है बहुत ही आसान काम है। उसके बाद में लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान से यदि पेमेंट दे रहे हैं तो 7/9/2021 इसकी लास्ट डेट हो जाएगी, है ना। तो जो है अब यहाँ पर बता दिया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो टियर 1 होगा, यानी कि पहला एग्जाम्स जो होगा आपका कंप्यूटर में होगा, उसकी जो है टू बी इन्फॉर्म्ड लेटर, तो उसकी डेट जो रहेगी वो आपको बाद में बता दी जाएगी, जिसकी जानकारी हमारे चैनल के द्वारा जो है आपको प्रदान कर दी जाएगी। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आप नए हो तो बेल आइकन को जो है क्लिक कर लीजिएगा, और साथ ही जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो जो है लगातार हमारे द्वारा जो है वीडियोस अपलोड किए जाते हैं ऑनलाइन फॉर्म्स भरने पर और अन्य ऑनलाइन फॉर्म पर, तो इसलिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है देखिएगा, आप यहाँ पर कुछ अप्लाई के संबंध में जो है एनकरेज्ड बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है जो है एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ चीज़ें, कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट होगा जो है कमीशंस ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो हिंदी और इंग्लिश में ही ये कंडक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ में और भी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। फिजिकल जो है एफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पर पीईटी जो होता है ना, और पीएसटी और जो है डीएमई और जो है आरएमई, तो ये भी यहाँ पर जो है बता दिया गया है कि इसमें जो है आपको जो है
यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और साथ में रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय जो है CAPFS के द्वारा ये कंडक्ट होगा। चलिएगा ठीक है। पहला तो यह है कि द एग्जामिनेशन विल बी जो है एडवर्टाइज बाय SSC बेस्ड वैकेंसी इनिमेटेड वाई MHA और एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। जो एप्लीकेशन है केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, इसलिए आप जो है ऑनलाइन ही भरिएगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया गया है, यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड एलिजिबल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स देयर वेरिफिकेशन। जब उनका वेरिफिकेशन होगा उस समय जो है उनको कुछ जो सर्टिफिकेट्स है और डॉक्यूमेंट्स है उसकी आवश्यकता रहेगी, है ना। और जो है मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द CAPFS, जो CAPFS है इसके द्वारा जब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो वहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स की आपको जो है ज़रूरत होगी, ध्यान रखिएगा। और वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल इन SSF विल बी filled on ऑल इंडिया बेसिस वेयर एज वैकेंसीज इन ऑल ओवर। तो यहाँ पर जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है ना। और जो है बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड मिलिट्री, ये सभी पोस्ट यहाँ पर है, देखिएगा आप आगे आपको पता चल जाएगा, है ना। फाइनल रिजल्ट अलॉन्ग विथ फोर्स अलोकेशन विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन वेस्ट। तो यहाँ पे कमीशन के द्वारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा पहले, फिर उसको जो क्वालिफाई करेंगे और ना उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में अदर कंडीशन जो है वो फॉलो करनी होगी, है ना। उसके बाद में जो है कोर्ट केस, ITR, पब्लिक ग्रीवियंस रिलेटेड नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे निकालेगा। तो चलिएगा, एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। पोस्ट के द्वारा आपको कभी भी जो है एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, बल्कि जो है आपको जो है ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा वेबसाइट, जो कि आपकी रीजनल वेबसाइट पर डलेगा। ठीक है ना। SSC की कुछ रीजनल वेबसाइट है जिसकी जानकारी भी हम अपने आगे आने वाली वीडियो में आपको दे देंगे, वहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है। अब जो है इसने पे स्केल की जानकारी दे दिए हैं, यहाँ पर इन्होंने पे स्केल बताया है इसका लेवल 3 का रहेगा 21,700 से जो है 69,100 इसका रहने वाला है। अब वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है BSF, CISF और जो है CRPF, SSB, ITBP और AR, NIA, SSF की यहाँ पर जो है ST, SC, OBC, EWS, UR और टोटल यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो टोटल 25,271 वैकेंसियाँ आई हुई है ना। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 22,424 देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा ना। और फीमेल के लिए 25,271 देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप। तो इस प्रकार से यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है द वैकेंसी आर टेंटेटिव जो है और चेंज नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी, यहाँ पर वेबसाइट के कमीशन में ही सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे नेशनलिटी बताई गई है सिटीजनशिप, कैंडिडेट्स को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। और जो है एज लिमिट यहाँ पर बता दी गई है 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए आपकी उम्र। जी हाँ, 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, जो कि 1/8/2021 से काउंट की जाएगी। 1/8/2021 तक या तो आप पूरे 18 साल के हो जाना चाहिए या 23 साल से ज़्यादा के नहीं होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो 2/8/1998, ठीक है, 2/8/1998 से लेकर के 1/8/2003 के बीच में जिनका जन्म हुआ वो तो इसको भर ही सकते हैं, बेशक भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। लेकिन वो व्यक्ति जो जिन ओवर एज हो चुके हैं, 23 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, तो उनके लिए ST SC में 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है। और OBC में 3 साल का 3 ईयर का दिया गया, एक सर्विसमैन में भी 3 ईयर का है, और जो है अन्य भी यहाँ पर दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। उसी के साथ में जो है यहाँ पर अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। अब सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पर बता दिया गया है। कैंडिडेट्स हु विश टू कंसिडर्ड अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व्ड आर सीक एज रिलैक्सेशन, वो जो एज ओवर एज है और एज रिलैक्सेशंस को लेना चाहता है
या तो वैकेंसी जो रिजर्व्ड है उसको लेना चाहता है तो उनको जो है सबमिट करने की जो है ज़रूरत है सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पर जो है उनका फॉर्मेट यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड दिया गया है। यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट जब नीचे चलेंगे जब देखेंगे टोटल जो है 57 पेज का ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पर अभी हम 6वां नंबर के पेज पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ST SC OBC WS जो भी कैटेगरी के क्लेम कर रहे हैं आप, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और ये सर्टिफिकेट उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो फॉर्मेट आपको यहाँ पर नीचे नोटिस में दिया गया है, ठीक है ना। और जो है यहाँ पर बताया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी या तो जो है इफ़ कैंडिडेट्स अनदर जो है एज रिलैक्सेशन का भी यहाँ पे ESM स्टेटस वगैरह होना चाहिए, यानी कि रिलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में जो है कैंडिडेट्स यदि ST SC OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, तो माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विल बी मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस वेदर टू गेट benefits of reservation in the state of origin or to appear as unreserved candidates from the state of migration। तो जो माइग्रेशन वाले हैं उसका भी यहाँ पे बता दिया गया है। और उसके साथ में जो है यहाँ पे ST SC OBC या EWS स्टेटस जो है विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यदि आप ST से SC से OBC से या EWS से हैं और आप इसके लिए क्लेम कर रहे हैं, मतलब कि इसी में आप आवेदन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा क्लोजिंग डेट जो है ना इसकी 31/8/2021 जो है क्लोजिंग डेट है, मतलब कि आवेदन की लास्ट डेट। तो उस डेट से पहले आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय जब जो है ना, तो उस डेट के पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी के साथ में यहाँ पर जो है OBC मस्ट इंश्योर डेट जो है पोसेस कास्ट और कम्युनिटी जो है सर्टिफिकेट जो है ना, तो क्रीमी नॉन क्रीमी का यहाँ पे बता दिया है फॉल्स इन क्रीमी ऑन द क्रूशल डेट। यदि क्रीमी लेयर में है तो जो है इस डेट से नहीं होगा, इन्होंने बताया डज नॉट फॉल, है ना, नहीं गिर सकते वो। तो इस तरह से जो है यहाँ पर कुछ जानकारी थी। और आगे हम देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 1/8/2021 के अनुसार हो जानी चाहिए क्या, 10वीं पास, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या तो यूनिवर्सिटी से। तो आप 10वीं पास तो होंगे ही होंगे, है ना। और जो है बाकी और दूसरी जो एसेंशियल एजुकेशन है उसकी आवश्यकता यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है ना। अब जो है और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कुछ लिखा है थोड़ा बहुत। डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड, मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय जो है इस मार्कशीट की जो है आपको आवश्यकता पड़ेगी। और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी ग्रांटेड एट द फॉलोइंग स्केल। यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, आप जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, तो यहाँ पर जो है NCC C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और A सर्टिफिकेट में कुछ बोनस मार्क्स भी दिए गए हैं। आपको जो है 5% का मैक्सिमम मार्क्स बोनस में दिया जाएगा यदि C सर्टिफिकेट है, और B सर्टिफिकेट है तो 3% का मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा और 2% का मैक्सिमम मार्क्स आपको दिया जाएगा यदि A सर्टिफिकेट आपके पास NCC की है तो। और उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है उसकी भी जानकारी मैं दे देता हूँ। आपको वेबसाइट पर चले जाना है ssc.nic.in, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करना है और पेमेंट डन कर देना है। अब इसको भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी चलिएगा देखेंगे हम। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट 20 KB टू 50 KB। तो सबसे पहले आपको आपके फोटोग्राफ्स की आवश्यकता होगी, वो भी कलर वाले और पासपोर्ट साइज का, ठीक है। आप कलर पासपोर्ट साइज जो है फोटोग्राफ्स बनवा लीजिएगा। तो उसको स्कैन करना होगा JPEG फाइल में, जो कि 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन जो है 3 मंथ्स ओल्ड। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि
आपकी फ़ोटोग्राफ्स में जो डेट लिखी रहती है वो डेट जो है 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, है ना। डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन के लिए 17/7/2021 को नोटिस पब्लिश की गई, यानी कि 17/7/2021 तक आपका जो है 3 महीना नहीं होना चाहिए आपकी फ़ोटो के। कहने का मतलब है कि आप जॉब भी फॉर्म भर रहे हैं लेकिन 17/7/2021 तक उसका जो है कभी 3 महीना नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा कीजिएगा, कहीं ना कहीं यदि आपका जो है 2 महीना 29 दिन, 2 महीना 25 दिन ऐसा कुछ भी होता है तो आप नई फोटोग्राफ बनवा लीजिएगा और उसको स्कैन करवा लीजिएगा, ठीक है। 3 मंथ ओल्ड फोटो आप बिल्कुल भी मत लगवाइएगा, नहीं तो जो है यहाँ पर लिखा है कि जो है फोटोग्राफ्स हैज बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन, ठीक है, फोटोग्राफ। और जो यहाँ पर लिखा है कि जो क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, यहाँ पर जो है डेट, जिस दिन फोटोग्राफ्स आपका बना है उस दिन की डेट जो है फोटो में क्लियरली प्रिंटेड रहना चाहिए, वही लिखा है यहाँ पर देखिएगा कि द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ में डेट है वो जो है क्लियरली प्रिंटेड होना चाहिए फोटोग्राफ में। और एप्लीकेशंस विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। और यदि आपकी फोटोग्राफ में डेट नहीं है, जी हाँ, यदि डेट नहीं है तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि आपका एप्लीकेशन निरस्त हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है आपका फोटोग्राफ, ठीक है। तो द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, तो आपका जो फोटोग्राफ्स है ना, बिना डेट वाला, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। और फोटोग्राफ्स जो है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए इसकी और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट केप, स्पेक्टेकल्स एंड बोथ ईयर शुड बी विजिबल। और आपका जो फोटोग्राफ्स है उसमें ध्यान रखिएगा आपकी जो फोटो है वो केप के बिना होना चाहिए। आपकी जो फोटो है, फोटो में आप केप लगे हुए नहीं होना चाहिए, जो ऊपर केप लगा देते हैं ना धूप छाए के लिए, तो वो बिल्कुल भी मत लगाइएगा, ठीक है। और साथ में स्पेक्टेकल्स, आपको चश्मा नहीं लगाना है, ठीक है, स्पेक्टेकल्स नहीं लगाना है। और बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल, और आपके जो है दोनों कान दिखना चाहिए, दोनों ही कान दिखना चाहिए। जी हाँ, ऐसा नहीं कि एक कान आपने कहीं दबा लिया हो या स्पष्ट नहीं दिख रहा है, दोनों कान आपके विजिबल होना चाहिए, है ना। अब लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, और 31/8/2021 23:30 इसकी लास्ट डेट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर क्लोजिंग डेट, और जो है नॉट टू वेट की यहाँ पे बात की जा रही है कि आप लास्ट डेट की प्रतीक्षा मत कीजिएगा, उससे पहले ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर दीजिएगा, है ना। क्योंकि जो है डिसकनेक्शन या इनएबिलिटी या फेलर ऑफ लॉगिन यहाँ पर आपको वेबसाइट में देखने को मिल सकता है हैवी लोड के कारण। लास्ट डेट के किनारे किनारे आप जो है बिल्कुल भी प्रतीक्षा मत कीजिएगा लास्ट डेट की। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता दी गई थी। अब उसके बाद में जो है एप्लीकेशन फीस की बात मैं आपको बता दूँ, तो एप्लीकेशन फ़ीस में लिखा है कि 100 रुपये आपको देना होगा एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर। जी हाँ, 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर बताया गया कि वुमेन कैंडिडेट्स जो महिला कैंडिडेट्स है और जो है SC ST और ESM से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए पेमेंट ऑफ फ्री, यहाँ पे यह है उनके लिए कोई फीस नहीं है, उनका जो है फ्री में एप्लीकेशन भरा जाएगा। तो जो है आप ऑनलाइन पेमेंट जो है भीम UPI के ज़रिए भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं, वीज़ा से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, रुपए क्रेडिट डेबिट से कर सकते हैं, और SBI ब्रांचेस में जो है SBI चालान के द्वारा भी कर सकते हैं। और वही डेट यहाँ पर कुछ थी जो हमने पहले देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख लें हम कि आपके स्टेट में कौन सा सेंटर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि आप जो सेंट्रल रीजन से बिलोंग करते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सेंटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। झांसी हो गया, गोरखपुर हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया। इसी प्रकार से ईस्टर्न रीजन वाले देख सकते हैं यहाँ पर, और जो है कर्नाटक केरल रीजन वाले भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश वाले भी यहाँ पर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, और जो है
है ना, दुर्ग भिलाई देख सकते हैं। और जो है इनकी रीजनल वेबसाइट जो है मध्य प्रदेश की हो जाएगी www.sscmpr.org। इसी प्रकार से अन्य रीजन की वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि आप नॉर्थ ईस्टर्न की देख सकते हैं, यहाँ पे उसके सेंटर पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से सभी सेंटर्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन में और समझ सकते हैं। उसी के साथ में जो है यहाँ पर लिखा है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी कंसीडर्ड लेटर अंडर एनी सर्क्यूमटेंस। आप जो है एक ही बार यहाँ पे जो है सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में सेंटर को चेंज करने का कोई जो है रिक्वेस्ट यहाँ पर नहीं कर सकता है, जो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा, है ना। पीटी, पीएचटी और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सब के लिए नॉट भी जो है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स अगेंस्ट वैकेंसी स्टेट, है ना। बाकी जो एग्जामिनेशन है उसके लिए भी आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है देखने को मिल जाएगा। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है। तो भैया ये जो है एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर पर होने वाला है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। और जो है जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के 25 आएंगे, 25 मार्क्स रहेंगे। और जो है मैथमेटिक्स के जो है यहाँ पे 25 आएंगे, 25 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश या हिंदी के 25 आएंगे, 25 मार्क्स रहेंगे। आपको फॉर्म भरते समय ही सिलेक्ट करना होगा हिंदी या इंग्लिश। उसी के साथ 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 0.25 मार्क्स यहाँ पे ईच रॉन्ग आंसर पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ में आप अन्य जानकारी भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब इसमें इसका सिलेबस दिया गया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स में क्या क्या पूछे जाएगा ये सिलेबस में है। तो इस सिलेबस के लिए हम अलग से आपके लिए वीडियो बना देंगे, है ना। और जो है जनरल नॉलेज का भी सिलेबस दिया है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, इंग्लिश एंड हिंदी का, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होने वाला है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सीबीई। तो आप जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ना ऊपर 100 नंबर का, उसमें यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, यदि आपका रोल नंबर फंसता है, तो उसके बाद आपको पीएटी और पीएचडी के लिए जो है कमीशन के द्वारा बुलाया जाएगा और आपका जो है फिजिकल टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट ले लिया जाएगा, जहाँ पे सेंटर का फाइनलाइज करेगा CAPFS, ठीक है। और उसी के साथ वहाँ पर आपका जो है सारी जांच पड़ताल हो जाएगी। और इसी के चलते फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा जो है मेल कैंडिडेट्स को 24 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर जो है 8/1/2 मिनट में फीमेल कैंडिडेट्स को दौड़ना होगा। और जो उसी के साथ में जो है रेस में जो है आपको जो है 1.6 किलोमीटर जो है 6.5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा और 800 मीटर जो है 4 मिनट में फीमेल को। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर बताया गया था कुछ। और भी यहाँ पर है जो है रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स स्टैंडर्ड्स आर ओवर शुड बी डिक्लेयर टेम्पररी। और भी जो है सिंपल जो है टेस्ट इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें यहाँ पर हाइट की, तो मेल की 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो है इसी के साथ में यहाँ पर और भी चार्ट बता दिया गया है ना, रिलैक्सेशन के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो है चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर जो है अप एक्सपेंडेड होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर जो है एक्सप्रेशन होना चाहिए। और जो इसी के साथ अन्य जो रिजर्व कैटेगरी वाले उनके लिए भी यहाँ पर अलग अलग बता दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे होगा टेस्ट। और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, है ना, DME होगा। और DME में आपको जो है यहाँ पर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की सर्टिफिकेट का एज नेम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, रेसिडेंट सर्टिफिकेट और NCC सर्टिफिकेट यदि आपने दिया है तो। और जो है इसी के साथ अन्य रिजर्व कैटेगरी का टेस्ट यहाँ पर देख लिया जाएगा, है ना। इस प्रकार से फिजिकल आपका पूरा जो है हो जाएगा यहाँ पर। और एडमिशन टू एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन में एडमिशन के लिए जो है
वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर ऐसे ऐसी बातें हैं जो है पढ़ सकते हैं एडमिशन के लिए। अब यहाँ पर जो है आपको डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के लिए यहाँ पे क्या क्या देना होगा। यहाँ पे आपको आधार, वोटर, ड्राइविंग पैन और जो है पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एम्प्लॉय आईडी, इन सब में जो है आप कोई भी जो है अपने फ़ोटो आईडी प्रूफ के साथ जो है एडमिट कार्ड के साथ में जो है एग्ज़ाम सेंटर पर ले जा सकते हैं। उसी के साथ मोड ऑफ़ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मोड ऑफ़ सिलेक्शन भी दिया गया है। और जो है आगे जो है यहाँ पर कुछ पोस्ट के नेम दिए गए हैं और उसकी प्रायोरिटी लिस्ट भी बताई गई है कि आप जो है 6 प्रेफरेंस सेल बी एसेंशियल, कम से कम 6 प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर प्रेफरेंस देने के बाद में जो है यहाँ पर और भी रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ कुछ जानकारी बताई गई है ना। और उसी के साथ में रेजुलेशन ऑफ टाई कैप्सेस भी यहाँ पर है। फिर कमीशन का फाइनल डिसीजन आएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ क्या कुछ खास दिया है। लगभग 27 पेज पर हम अभी पहुँचे हैं यहाँ पर। आप चलिएगा मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना बताता हूँ। सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लगेगा, ओटीपी से वेरीफाई होगा, ईमेल लगेगा जो भी ओटीपी से वेरीफाई होगा। उसके बाद आधार नंबर लगेगा, ठीक है। आधार नहीं है तो वोटर, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग या स्कूल कॉलेज आईडी या एम्प्लॉय आईडी आप लगा सकते हैं। और उसी के साथ 10वीं एग्जामिनेशन का रोल नंबर, पासिंग ईयर वगैरह लगेगा। और सर्टिफिकेट नंबर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यदि आप डिसेबल कैटेगरी से आते हैं तो। और उसके बाद में आपका प्रोफाइल बन जाएगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर हो जाएगा आपका, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद में आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद में आपको जो है आधार नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी सब कुछ जो है आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद में सर्टिफिकेट में आपका जो एजुकेशन बोर्ड है, रोल नंबर है, पासिंग ईयर है, इसे सेलेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद भी बहुत कुछ आपको सेलेक्ट करना रहता है ना, जो भी आपका ज़रूरी समझ में आता है कर दीजिएगा और नहीं है तो नहीं, है ना। बेच मार्क वगैरह आप डाल दीजिएगा आपका। और उसके बाद देखिएगा इस प्रकार से बेसिक डिटेल्स यहाँ पर लिखना होगा। यदि आपके पास आधार है तो ठीक है, नहीं है तो नो कीजिए। आधार नंबर वेरीफाई कीजिए या आईडी डालिए जो भी आपके पास है, वेरीफाई कीजिए, है ना। यदि आपका चेंज नेम है तो एंटर कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, फादर्स नेम और फादर्स नेम एंटर कीजिए आप, ठीक है, वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में मदर्स नेम एंटर कीजिए, मदर्स नेम को वेरीफाई कीजिए। आपकी जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही आपको यह सब कुछ डालना है। और यहाँ पर जो है आपको SMT और जो भी नाम के शुरू में लगाते हैं उसके बिना ये लिखना है। और फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए, वेरीफाई कीजिए इसको। उसके बाद में एजुकेशन बोर्ड को एंटर कीजिए और वेरीफाई करने के बाद में रोल नंबर वेरीफाई कीजिए, पासिंग ईयर डालिए, उसे वेरीफाई कीजिएगा आप। उसके बाद में फिर जेंडर डालिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंटर कीजिएगा। और उसके बाद में मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिएगा, ईमेल आईडी डाल के ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिएगा। और जो है परमानेंट एड्रेस आप डाल दीजिएगा और सेव बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और जो है वेरीफाई करके नेशनलिटी वेरीफाई कर लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको मिल जाएगा, आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डाल देना है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा मॉल ऑन राइट चीक, इनके जो है सीधे वाला जो गाल है उस पर इनको मॉल है यानी कि गड्ढा है ना थोड़ा सा, तो वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा आपका जो भी है। यदि आप जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है आपकी तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिलअप कर देना है और अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड एंटर कर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस यदि आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस से समान है तो यस कीजिएगा और नहीं है तो नो करके आप अपना एड्रेस डालिएगा। और उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा और जो है फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका पार्ट 2 आ जाएगा। अब इस समय पार्ट 2 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है बहुत ही आसानी से। यहाँ पर चलिए मैं आपको बता दूं और क्या आवश्यकता रहेगी इसमें।
इसमें आपका एप्लीकेशन जो है सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। देखिए यहाँ पे जो है 3 बातें बताई गई है, ठीक है। सबसे पहला आपका 20 केबी से 50 केबी के अंदर होना चाहिए, और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए आपके फ़ोटोग्राफ की। फ़ोटोग्राफ में जो है आपका कहीं ना कहीं डेट क्लियरली मेंशन होना चाहिए, हमने पहले भी देख चुका था, वही यहाँ पर बता गया, प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ्स क्लियरली, ठीक है। और जो है 10 से 20 केबी में आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो सिग्नेचर एप्लीकेशन विल भी इलीगली बल जो है, ठीक है, सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। और जो है यहाँ पर पासिंग ईयर जो है आपका एजुकेशन का और रोल नंबर परसेंटेज वगैरह वो आपको एंटर करना होगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपको इसके बाद मिल जाएगा। और उसके बाद में जो है आप जो है लॉगिन कीजिएगा और कांस्टेबल जीडी पर क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान रहेगा। उसके बाद इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल नेम एंटर कीजिएगा, ठीक है। यदि चेंज नेम है तो उसे एंटर कीजिएगा। फादर और मदर नेम एंटर कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिएगा। और जो है एज ऑन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जेंडर कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद नेशनलिटी सेलेक्ट कर दीजिएगा। और ये सभी आप चेक कर लीजिएगा आपका राइट है या नहीं। राइट है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो चेंज कर लीजिएगा। और आपको सिंपल यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेंटर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद में डोमिसाइल पंजाब, पटियाला जो भी आपका है वो एंटर कीजिएगा। और उसके बाद में आपको जो है नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर प्रेफरेंस दे देना है, ठीक है। यहाँ पर टोटल 6 प्रेफरेंस देना है आपको। यह प्रेफरेंस आप जो ABDEF जो भी आपको लिखना है दे दीजिएगा और एक बार वेरीफाई कर दीजिएगा। इन प्रेफरेंस को देना बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा, चलिएगा, है ना। उसके बाद में जो है आप 10th स्टैंडर्ड यहाँ पर डालिएगा और अपना पासिंग मार्क्स, रोल नंबर सब कुछ एंटर कीजिएगा सेम टू सेम। और ये सभी एंटर करने के बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप यदि शेयर करना चाहते हैं और अन अपॉर्चुनिटी के लिए तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। और जो है इस प्रकार से आपका हो जाएगा कंप्लीट फॉर्म। और यहाँ पर आपको फोटोग्राफ्स अपलोड कर देना है और यहाँ पर ओनली सिग्नेचर अपलोड कर देना है। और जो है डेट ऑन विच फोटोग्राफ्स हैज़ बीन टेकन, और जिस दिन आपकी फ़ोटो ली गई है उस डेट को यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा, कैप्चा कोड एंटर कीजिएगा और जो है यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। और आपका इस प्रकार से जो है पेमेंट कर दीजिएगा लास्ट में, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ये कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं, है ना। इन सबको जो है इनमें से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको प्रिंट कर करके और इसे जो है प्रिंट कर आपको जो है कहीं ना कहीं बनवाना होगा इसको। जैसे कि यहाँ पर जो है फॉर्मेट दिया गया है SC और ST कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट के लिए, तो इसे फिलअप करवाना होगा इन लोगों को, ठीक है। और जो है ये जो है फिलअप होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है एक और दिया गया है, इसको फिलअप करवाना पड़ेगा जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद और भी फॉर्म दिए गए हैं यहाँ पर देखिएगा आप, OBC वाले के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। और उसके बाद में फिर लास्ट में स्टेट और UT विथ कोड से दिए गए हैं। इन स्टेट्स को आप देख सकते हैं कोड्स के साथ में, जो कि आपको प्रेफरेंस देते समय काम में आएंगे। बस इतना ही था आपका, और GD का एप्लीकेशन इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। आई होप कि आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में एक नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय मित्रों।